जय श्री राम प्यारे। आज के संवाद में सुने प्रभु श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी की बातें हो रही हैं। प्रभु के वचनों से परशुराम जी के नेत्र खुल जाते हैं, पर्दे खुल जाते हैं और वे प्रभु को पहचान जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, बार बार जय जयकार करते हैं और फिर वन को चले जाते हैं। विस्तार से चौपाई हिंदी सहित सुने। वीडियो अच्छा लगे, पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु श्री राम जी ने परशुराम जी से कहा, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। देखे कुठार बान धनुधारी, भैलरी कहे रिस बेरु विचारे। नामो जान पे तुम्हें न चीना, वंश सुभाय उतरु तहि देना। प्रभु बोले, आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम आओते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमा चोकन जानत केरी, चहि अभी प्रयोर कृपा घनेरी। प्रभु बोले, यदि आप मुनि की तरह आते तो ये स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सारी बरी कसेना था, कहा न कहा चरण कहा माथा। राम मात्र लगो नाम हमारा, परसु सहित बड़े नाम तुम्हारा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं परशुराम जी से, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव को गुनो धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। प्रभु बोले, हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बारे बारे मुनि विप्र बर रामा, कहा राम सन राम सिया रामा। बोले भृगुपति सरुख हसे रामा,
तहो बांधो समय बाम से रामा। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब रघुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। निपटाए द्विज करे जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुत जानो, कोप मोर अति घोर कृशानो। तब प्रभु श्री राम जी से परशुराम जी कहते हैं, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समेधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसो काटि बलि दीने, समर जागे जप कोटि कीने। परशुराम जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी से, चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोरे प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल सिनी तारे विप्र के भोरे। भंजे हो चापो दापो बड़े बाढ़ा, आमित मन हो जीत जगो ठाणा। परशुराम जी बोले, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा विचारे, रिस अति बड़े लगो चौक हमारे। छुअता है टोट पिनाक पुराना, मैं के ही है तो करो अभिमाना। मुनि बोले, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, है मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जो हमने दरहि विप्र बदिरामा, सत्य सुनहु रघुनाथ सिया रामा। तो से को जग सुभटु जहि रामा, भय बस नाम हे माथ सिया रामा। तब प्रभु श्री राम जी कहते, हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे।
देव दनुज भूपति भटनारा समबल अधिक हो बलवाना जोरन अमाई पचारे को लड़ाई सुखेन कालू की न हो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हमें उसे बलपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल भी क्यों न हो। प्रभु बोले चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनो धरे समर सकाना कुल कलंको ते पावर आना काऊ सुभावना कुलहि प्रशंसी कालहु डरहिना रन रघुवंशी। मुनि बोले प्रभु श्री राम जी ने कहा क्षत्रिय का शरीर धारण कर, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवास कैसी प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराए सुनि मृदु गोड़ बचन रघुपति के सुनि मृदु गोड़ बचन रघुपति के उघरे पटल परशुधर मति के। मुनि बोले प्रभु श्री राम जी ने कहा ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम भगत राम रमापति कर धनु ले हो राम रमापति कर धनु ले हो खेच हो मिटे मोर संदेहो देत चापो आप ही चल गया परशुराम मन विस्मय भयो। मुनि बोले परशुराम जी ने कहा हे राम, हे लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। देवी पोजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे जाना राम प्रभाव तब रामा पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा जोरे पानी बोले बचन रामा हृदय न प्रेमो अमात सिया रामा। मुनि बोले तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तब परशुराम जी बोले, जय रघुवंश बनज बन भानु
गान दनुज कुल दहन कृसानो, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोहा कोह ब्रह्महारी। मुनि बोले, तब परशुराम जी कहते, ये रघुकुल रूपी कमल वन के सूरी, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना तिनागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। परशुराम जी कहते हैं, हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दुभ्राता। परशुराम जी कहते हैं, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानस सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल के तो, रघुपति गए बनई तप है तो, अपभय कुटिल मही पडराने, जाता कायर गवाई पराने। मुनि बोले, रघुपति परशुराम जी कहते हैं, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, देवा दीनी दुंदुभी रामा, प्रभु पर बरसई फूल सिय रामा, हर से पुर नर नारी सब रामा, मिटी मोह में सूल सिय रामा। मुनि बोले, तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका महोत्सव, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे, जूथ जोत मिली सुमुखी सुनयनी,
करहि गान कल कोकिल बयाने। मुनि बोले, खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखो विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जनो विधु दया चकोर कुमारी। मुनि बोले, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक के न कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजहु रामा। मोहि कृत कृत्य किन दो भाई, आवजो चित सो कहिय गोसाई। तब जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुने सोनो नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहो चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तदपि जाए तुम करहु अब रामा, जथा वस व्यवहार सिय रामा। बुझे वे प्रकुल वृद्ध गुर रामा, वेद विदित आचारु सिय रामा। तब जनक जी से मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बड़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के आप सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।